हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। तो यार बहुत कहते हैं कि हम भारत के साथ हैं, मतलब हमारे साथ भारत मुकाबला नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुल्क है यार, पूरा पाकिस्तानियों का नाम आप लोगों ने बदनाम कर दिया है। और आप करोगे भारत से जो है ना मुकाबला करोगे आप औरों मुल्कों में। तो पहले हम कहते हैं कि बड़े बड़े वजीर आजम ये वो जो है ना भीख मांगते हैं, लेकिन और वीजे कहते हैं कि पाकिस्तानियों का वीजे बंद हो गए, ये हो गया वो हो गया, क्यों हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ ऐसा? तो पाकिस्तानी भीख मांगने जाते हैं औरों मुल्कों में। तो यार पीछे क्या रह गया यार, क्या इज्जत रहेगी पाकिस्तानियों की? और तुम इंडिया से जो है ना मुकाबले की बात करो, इंडिया तुम्हारा बाप है यार। तो बिना किसी देरी के काउंट ऑन करते हैं यार, बहुत शर्म की बात है। तो बिना किसी देरी के काउंट ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। बरतानिया ने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मावनत जैसे मसाइल से दो चार ममालिक को इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है। हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 15वां है। लंदन से भी खबर आ गई है, वहां पर भी। सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफी ज्यादा हजारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। तो लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत कौम कौमियत के बगैर नहीं चल सकती। यू आर लूजिंग द टाइटल ऑफ बीइंग कॉल्ड अ नेशन सून। मेरा मकसद है, उसकी वजह यह है कि आप हर चीज के ऊपर ग्रिप लूज करते जा रहे हैं, जो एक फेडरेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इज स्लिपिंग आउट ऑफ हैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है। हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, हमारे बैग में कोई चीज नहीं भी पड़ी, लेकिन उन्होंने चेकिंग करनी है क्योंकि उनको हमारे पे पक्का यकीन है कि इनके बैग से कुछ ना कुछ निकलना है। जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट बन चुका है, क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें को बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अगर हम लंदन की बात की जाए तो इस वक्त जो पाकिस्तानी वीज़ा हैं वो सबसे ज़्यादा डी वैल्यूड है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है और इंडियन वीज़ा को काफ़ी प्रेफर किया जाता है। क्या वजूहत है? अपडेट तो होती है, पर उसके अलावा पाकिस्तान जो बाहर जाते हैं उन्हें टेररिस्ट भी बहुत कहा जाता है, इसलिए भी तो वीज़ा नहीं मिलता ना, उन्हें टेररिस्ट बहुत माना जाता है क्योंकि अफगानिस्तान वाले हो गए, ज़्यादातर यही होता है कि वो टेररिस्ट में ही कहलाते हैं, इसलिए भी उनको वीज़ा नहीं अप्लाई करते। कोई माहिदा लाल यहाँ से बोलता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता। आप कहते हैं वो क्योंकि खबरें बंद कर देते हैं। ये सियासतदान जो हैं, जो डिफरेंट सियासी जमातों के, ये भी शोबदाबाज हैं तार साहब के बस। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों को अपने देश से निकालने की होड़ सी लगी हुई है। अभी आप लोगों ने देखा गल्फ नेशन में, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, यहाँ से हजारों भिखारी, और भी हजारों मतलब ये समझ लो 20-25 हजार भिखारी मिले थे पाकिस्तान से, उनको डिपोर्ट किया गया पकड़ के पाकिस्तान। अब दोस्तों एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है यूरोप में। यूरोप में अभी आज की बात है कि यूके की एक जगह है लंदन, वहां के लोकल लोगों ने बाकायदा सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट किया कि गेट लॉस्ट पाकिस्तानी, और ट्विटर पे भी यूके में ट्रेंड चल रहा है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। इसके बाद दोस्तों इसी को देखते हुए इनडायरेक्ट वे में यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि अब जितने भी पाकिस्तानी आएंगे उन पर बैन रहेगा यूके में। इनडायरेक्ट वे में इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा 25,000 पाउंड होना चाहिए उनके बैंक अकाउंट में। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कह रही है अगर 25,000 पाउंड हमारे पास होंगे ही है तो हम यूके जाएंगे ही क्यों? दोस्तों 25,000 पाउंड मतलब आप लोग मान के चलो 80-90 लाख पाकिस्तानी रुपए, जो कि ह्यूज अमाउंट होता है। और सही बात है, इतना रुपए होगा तो पाकिस्तानी जाएंगे ही क्यों यूके जैसे बड़े देशों में। खैर दोस्तों, अब पूरी ग्लोबली एक तरीके से पूरा ग्लोबल मुहिम चल गया। पहले अमेरिका में चला, इसके बाद गल्फ नेशन में चला, इसके बाद इधर साउथ ईस्ट एशियन नेशन में चला जो इधर, इसके बाद दोस्तों अब चल गया है यूके में। तो अब गेट लॉस्ट पाकिस्तानी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। अगर कोई आना भी चाहे तो उसके पास 25,000 पाउंड होने चाहिए, और 25,000 पाउंड ही महीने का कमाता हो तभी उसको आने दिया जाएगा, वरना नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। तो मेहनत पर हम फोकस नहीं करते हैं, क्यों हम वहाँ जाकर भीख मांगते हैं? हर कंडीशन काला इसलिए जा रहा है कि हमने 75 सालों में कुछ किया ही नहीं, सिवाय चोरी, फ्रॉड और कुछ भी नहीं किया हमारे हुक्मरानों ने। तो हम खुद क्या कर रहे हैं? हर चीज हुक्मरानों पे ना फेंके। अभी जो हम बाहर जाके खुद कांड करते हैं ना,
उनको भी देखें। कहाँ बाहर जाके कांड हम इसलिए जो बाहर जाते हैं वो यहाँ से तंग आके बाहर जाएगा ना। आपको हर फैसिलिटीज़ अगर इस मुल्क में मिले, हर चीज़ मिले, कानून की आयन की बालादस्ती इस मुल्क में हो, तो कोई बंदा बाहर जाने का नाम भी ना ले। वर्क वीजा पे जाते हैं, टूरिज्म वीजा पे जाते हैं, तो वहाँ पर पकड़ते तो हमारे भिखारी हैं। ये क्या हरकत करते हैं हम वर्क वीजा लेते हैं, टूरिज्म वीजा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो बैठ के मांगने लग जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? जाते तो मेहनत करने के लिए, वहाँ जाके हमारे आओ भाव ही बदल जाते हैं। आपको ये आपने देखा जाके वहाँ पे बेकारी मांग रहे हैं? वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग, पाकिस्तानी जाके। फिर वही बात आ गई, आपको समझाएं, शायद आप समझना नहीं चाह रही। आपको रिपीट दोबारा करूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हर चीज़ की सहूलत इस मुल्क में मिले तो आप कभी नहीं जाएंगी बाहर। मेरा पॉइंट ये है आपसे। नहीं, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ हर चीज मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? तो क्या हमने बाहर के मुल्कों का वीजा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है? ये इसलिए जाते हैं ना कि उधर का करेंसी का, यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए, वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो वो भी भाग गए हैं यहाँ से, कंपनियाँ भागनी शुरू हो गई। इतनी अच्छी गवर्नमेंट, ये 1.5 साल में जो गवर्नमेंट आई है, तबाही और बर्बादी का बायस बना है। इस मुल्क में किसी किस्म का कोई आइन नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून ना, सिर्फ वो इसमें एक कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। जिदों हुकूमत च आना है तो बल्ले बल्ले नारे मारने ने, ओए इंडिया इंज कर देंगे, ओए फलाने इंज कर देंगे। एंड व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन तो चुप करके मुंह बंद करके बैठे रहोगे, सानू की लोड़ है फौज जाने ते बाकी जाने, साड़ा इहदे नाल की लेन देन है। तो ये ताड़ साहब, ये वो जो आप कहते हैं नेशनलिज्म का मसला है, तो ये फिर सियासतदान भी जो है वो हमारे साथ खेलते ही हैं। अमित शाह रोज पार्लियामेंट में खड़ा होकर नारे मारते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इससे डिफर ये करूंगा। मैं लोगों को सियासतदान नहीं कह सकता, इनको सियासतदान की अल्फो बे का नहीं पता। उसकी वजह है इनका लफ्ज मैंने इनका रख दिया परमानेंट इलेक्टेबल। सर, तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया। दुबई कहता है, सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी सुन रहे। से पहले मैं आपको जवाब दे दूंगा ना, आपको इसलिए कह रहा हूं। बात आप पूरी नहीं करते तो मैं कैसे बात करूंगी आपसे? देखिए, अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है। जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हमें एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखों की या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फर्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जो यहाँ पर इंसान मिलता है वो क्या? यही, वहाँ पे जानवर नहीं बसते। इंडिया में इससे बुरे हालात है, इससे बुरी कौम बसती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। आप कहते हैं ना, आप इल्ज़ाम हुक्मरान पर डालें। अगर आप इधर तो वो हिसाब है, अगर आपको 4 बंदों को किसी को उसके ऊपर मत लगा दिया जाए ना अफसर, वो पता क्या यार खुद भी। ये क्या कह रहे हैं यार भाई साहब कि भारत में इससे बुरे हालात है? भारत तुम्हारा बाप है बाप। भारत से कंपैरिजन, पाकिस्तान का कंपैरिजन मत ही करो तो अच्छा है। वहाँ पे लोग भीख मांगते हैं। कभी इंडियंस का आपने देखा होगा कि यार इंडियंस ने भीख मांगी हो या इंडिया को कहो कि बाहर हो जाओ? तुम्हारी पाकिस्तानियों की इज्जत ही नहीं है। पहले जो है ना सऊदी अरेबिया हो गया, ऐसे मुल्क थे। अब सारे मुल्क कह रहे हैं कि यहाँ पे आके भीख मांगते हैं। कभी इंडियंस ने सुना होगा? और इंडिया बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं, और जब तुम्हारे बड़े बड़े वजीर जाते हैं वहाँ पे भीख मांगने या कर्ज लेने, तो वो सबसे पहले इंडियंस से परमिशन लेते हैं। वहाँ पे इंडियंस से परमिशन लेते हैं कि आगे जाते हैं। वहाँ पे बड़े बड़ी सीटों पे वो बैठे हुए हैं। तुम इंडिया से क्या मुकाबला करोगे यार? इंडिया तुम्हारा, मैं कहता हूँ इंडिया से तुम कंपैरिजन ही ना करो। ये क्या कह रहा है यार? बहुत जो है ना, और ये मानते भी नहीं है, कहते हैं कि हम क्या करें आखिरकार, जब ऐसा मुल्क दे रहा हो तो तुम्हें यार जाओ। जाते हैं सारे पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी नहीं और मुल्क भी कहीं जाते हैं, भारत भी जाता है, लेकिन वो अपनी मेहनत करता है, वहां पे अपनी मेहनत से फल करता है, वो कुछ न कुछ कर रहा होता है, लेकिन भीख नहीं मांगते। फिर जब वीजे बंद हो जाते हैं फिर आप लोग कहते हैं कि हाँ पाकिस्तानियों का तो वीज़ा बंद हो गया, पाकिस्तानियों की तो इज्जत ही नहीं है, पाकिस्तानियों की। तुम भीख मांगोगी तो किसकी इज्जत होगी यार? ऐसा हो गया यार। अब जब वीजे बंद हुए हैं तो लोग कहते हैं कि यार हमारा रोजगार हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया। तो यार तुम ऐसे काम ही मत करो ना, कोई अपना काम शुरू करो।
तुम वहाँ पे विजिट के लिए जाते हो और जो है ना, जो अच्छे लोग होते हैं बीच में कुछ गंदे लोगों की वजह से जो अच्छे लोग होते हैं उनका भी नाम बदनाम होता है। तो यार ये काम छोड़ दो, भीख मांगना कोई अच्छी बात है यार, कुछ तो यार लिहाज करो। तो आपको क्या कहा जाएगा वहां पे जब पकड़े जाते हैं भीख मांगते हुए, यार क्या रह जाती इज्जत। तो आपका क्या कहना है यार, बहुत अफसोस की बात है। एक तो ये पकड़े जाते ऊपर से मानते भी नहीं है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।